श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रखना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम खाली होते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है और दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो अपने आप को बिजी रखने का सबसे अच्छा जो जरिया है वो है हमारे पास बाबा की भक्ति, बाबा का नाम। तो हम नाम स्मरण करते रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, इसी में अपने आप को व्यस्त रखें, तो कोई बुरे ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो साथियों, शुरू करते हैं। में आप जानेंगे कि आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, घर में कलेश रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, घर में बरकत नहीं है, घर से जुड़ी जितनी भी परेशानी है आपको, या घर में घुसते ही कई बार मन नहीं लगता, बाहर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर में आते हैं तो नई नई टेंशन आ जाती है या आपस में कलेश हो जाती है, घर का माहौल सही नहीं रहता और जितना भी कमा ले हमारे घर में कुछ बरकत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजों की परेशानी का जो हल है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इसको आपने कंटिन्यू करना है। तो आपको ये करना कब है? ये करना है आपको शाम के समय, जब आप पूजा करते हैं 6:30, 7, 7:30 के आसपास, तभी आपको ये काम करना है। पूजा तो आप नॉर्मली बाबा की करते ही होंगे, घर में दिया भी तो 2 मिट्टी के आपको दिए लेने हैं और उसमें सरसों का तेल डालना है, बाती लगानी है, मतलब बाबा के श्रद्धा सबूरी के 2 दिए हम कह सकते हैं उनको। तो दोनों दियों में आपने सरसों का तेल ही डालना है, तिल का भी डाल सकते हैं आप। जब आप बाबा की पूजा कर लेंगे, घर में आरती कर लेंगे, उसके बाद वो 2 दिए जलाने हैं और चौखट पे जाके आपको अपनी दोनों साइड रखने हैं। घर का जो आपका मेन गेट है वहीं चौखट पर आपको दोनों दिए आसपास रखने हैं, दोनों साइड। पूजा करने से पहले ही आप अपनी चौखट को हमेशा साफ करिए, हमेशा। जो ये उपाय करें वो भी और जो ना करें वो भी। हमेशा अपनी शाम के समय चौखट हमेशा आपको अपनी साफ करनी चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। और अगर जूते चप्पल आपके इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो उन्हें भी आप समेट कर एक साइड करिए। मेन दरवाजे पे तो कभी जूते चप्पल होने भी नहीं चाहिए, तो क्योंकि वो सारा दिन देखो हम बाहर घूमते हैं और जाने कहाँ की मिट्टी, कहाँ का नेगेटिव, कहाँ की कैसी वाइब्स हम लेकर जूते चप्पलों के थ्रू ही अपने घर में आते हैं। तो कई बार कई घरों में ऐसा देखा गया है कि जूते चप्पल बिल्कुल मेन गेट पर उतार देते हैं और उसमें से मिट्टी जो है वो इधर उधर गिरती है और घर के अंदर भी जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जूते चप्पल हमेशा अपने सही ढंग से रखने हैं और अपने दरवाजे पे तो बिल्कुल नहीं रखने, मेन गेट पर उनको समेट कर सही ढंग से रखिए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा दिलअदर का एक मतलब कह सकते हैं कि इससे भी घर में बहुत नेगेटिव आती है। तो आपने अपने जूते चप्पल साइड करके रखने हैं और पोछा लगाना है, साफ सुथरा रखना है। हो सके तो वहां पर आप इत्र भी छिड़क सकते हैं अपनी चौखट पर। ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल 2 दिए भी जलाइए शाम के समय। घर की चौखट से बाहर बैठकर आपको वो दोनों दिए रखने हैं और जब घर के अंदर जाना है तो अपनी दहलीज को माथा टेक कर अंदर जाना है। बाबा से प्रार्थना करते हुए जाना है कि बाबा इस घर में लक्ष्मी का वास रहे और स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो, घर के मेंबरों में सब में प्यार रहे। तो ऐसे आपने प्रार्थना करनी है और तब अपने घर के अंदर जाना है। और मान लीजिए कभी आप लेट हो गए हैं दिए जलाने में पूजा के बाद, अगर आप पूजा करते हैं तो भी जला दीजिए, नहीं करते हैं तो भी जला दीजिए। शाम की पूजा कई लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं या फिर किसी काम में बिजी रहते हैं तो वो नहीं भी कर पाते। लेकिन जब भी आपको समय मिले 8, 8:30, 9, 9:30 तक भी अगर आप दिया जलाते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं जला पाते तो कम से कम एक अगरबत्ती अपनी चौखट पर जरूर लगाना, बाबा को दिखाकर वो अगरबत्ती, और फिर अपनी चौखट पर जरूर लगाना आप। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो चीज इतना असर करने लगेगी कि आपको खुद पता चलने लगेगा कि घर में जो चीजें थी वो कैसे सुधरने लगी हैं। सब चीज पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी और घर के मेंबर भी सारे पॉजिटिव रहेंगे। बाबा की कृपा दिन रात चौगनी आपके घर पर बरसेगी। और जैसे कि कई लोग तो चौखट पे रंगोली भी बनाते हैं, फूलों से भी बनाते हैं और कलर से भी बनाते हैं। तो इतना सब अगर आप नहीं कर सकते तो सिंपल 2 दिए तो आपने जलाने हैं, क्योंकि चौखट जो होती है वो हमारे घर का मेन, घर की जो चौखट होती है वो मेन एंट्रेंस जो होता है वही डिसाइड करता है कि हमारे घर के अंदर कैसा माहौल है, कैसा वहां का अंदर का वातावरण है। तो अगर आपकी चौखट साफ सुथरी रहेगी
महकती रहेगी, अच्छी रहेगी। और कभी भी चौखट पे खड़े होकर आप बाल मत कंघी मत करिए, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कंघी भी मत करिए, कभी चौखट के बीच में बैठिए भी मत। कई लोग बैठ जाते हैं ना कुर्सी डाल के, वैसे भी साइड में कहीं टेक लगाकर बैठ जाते हैं, तो मत बैठिए, चौखट पे बिल्कुल मत बैठिए। ठीक है, शाम के समय जो होता है वो लक्ष्मी जी के आने का समय होता है, और उस समय बिल्कुल भी चौखट पे ना बैठे और ये सारे काम बिल्कुल भी ना करें। तो आप भी अगर ये काम करते हैं तो करना बंद कर दीजिए। ठीक है, शाम का समय हमारे बाबा का आने का समय है, लक्ष्मी जी के आने का समय है, तो हमें रास्ते में बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे हमारी घर में पॉजिटिव जो चीजें आनी है वो रुक जाए। तो साईं भक्तों, अब ये आप करके देखना और आपके घर में भी बहुत जल्दी ही अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी, सब चीज ठीक होने लगेंगी। और हमेशा के लिए इस चीज को अपना ले और अपने घर में आप चाहते हैं घर में सुख शांति रहे, सब लोग प्यार से रहे, तो ये उपाय जरूर करें। अपने घर की चौखट को हमेशा साफ सुथरी रखें, अच्छे से मेंटेन करके रखें, और जूते चप्पलें अगर वहां रखते हैं तो बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। और हाँ जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप को भी स्थित नहीं रखते हैं तो वो भी रखना चालू कर दीजिए, क्योंकि घर में पॉजिटिव अगर आप नहीं रहेंगी तो घर का कोई मेंबर नहीं रहेगा। आप ही खाना बनाती हैं, आप ही की वजह से ही सबका पेट भर पाता है। ठीक है, और आप पूजा पाठ भी करती हैं, घर के और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लेडीज करते हैं, अपने घर को सजाने का, संवारने का, घर को तरीके से रखने का, पूजा पाठ करने का। तो जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपनी सोच को आपने पॉजिटिव रखना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, और बाबा के साथ तो आपने जुड़े रहना है। उन्हीं का सेवन करते रहिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए। और तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और आपके घर में भी बरकत बढ़ने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है, और जो बीमारियां हैं वो तो घर से छूमंतर हो ही जाएंगी। तो साथियों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और लीला के साथ, बाबा की ढेर सारी बातों के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।